हेलो दोस्तों, मैं अनोखी लाल बारेला फिर से आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। इस क्लास 5 में आज हम पहुँच चुके हैं। क्लास 5 में हम सीखेंगे दोस्तों प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस को समझने के लिए कुछ नियम दिए गए हैं। हिंदी के वाक्य के अंत में आपको ध्यान रखना है किस प्रकार से ख़त्म होगा वो। हिंदी के वाक्य के अंत में रहेगा आ रहा हूँ, आ रहा है, आ रही है, आ रही हूँ, आ रहे हैं या आ रहे हो। जब हिंदी के वाक्य के अंत में जब इस प्रकार के वाक्य बनेंगे और ख़त्म होगा तो आप समझ जाइएगा कि यह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस लग चुका है। तो दोस्तों इसमें इसका सूत्र होता है इस टेंस का सब्जेक्ट प्लस हैव बीन स्लैश हैज़ बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस सिंस या फॉर या तो टाइम प्लस ऑब्जेक्ट रहेगा। तो इस टेंस को और आगे समझने के लिए सबसे पहला प्रश्न आता है हमारे मन में कि सिंस का प्रयोग कब करें और फॉर का प्रयोग कब करें। तो मैं आपको यहाँ पर बता दूँ दोस्तों, सिंस का प्रयोग रहेगा जब समय निश्चित रहेगा। समय निश्चित रहने का मतलब जैसा ये है कि मैं अंग्रेजी 2021 से पढ़ाते आ रहा हूँ। तो देखिए 2021 जो है बिल्कुल समय बता दिया गया है, तो ये समय निश्चित हो गया। सन बता दिया गया है या दिन का नाम बता दिया जाए तो भी क्या उपयोग करेंगे अपन, सिंस का प्रयोग करेंगे। जैसे सोमवार से इंग्लिश सीखते आ रहा हूँ। सोमवार से पर्टिकुलर दिन का नाम बता दिया गया है, निश्चित दिन का नाम बता दिया गया है, समय बता दिया गया है। तो आप समझ जाना। तो क्या उपयोग करेंगे ऐसे वाक्य के लिए, आप सिंस का प्रयोग करेंगे। अब बात आती है फॉर का प्रयोग कैसे करेंगे। फॉर का प्रयोग आप करेंगे जैसे समय निश्चित नहीं रहे, अनिश्चित समय के लिए कहा जा सकता है। जैसे मैं 2 घंटे से अंग्रेजी सीखते आ रहा हूँ। मैं 2 घंटे से अंग्रेजी सीखते आ रहा हूँ। अब यहाँ पर फॉर का प्रयोग करेंगे। क्योंकि 2 घंटे, पता नहीं कौन से 2 घंटे, लेकिन वहाँ पर अगर ऐसा बोल दिया जाता कि मैं 2 बजे से 3 बजे तक इंग्लिश सीखते आ रहा हूँ, तो ये समय पर्टिकुलर हो गया कि भाई इतने समय से इतने समय तक। तो यहाँ पर हमको काय का उपयोग करना था, सिंस का प्रयोग करेंगे। लेकिन एक ही समय बताया जाए कि 2 बजे से या 2 घंटे से, तो 2 घंटे से तो फॉर का प्रयोग करेंगे इस प्रकार के वाक्य में। चलिए हम पढ़ते हैं कि अब बात आती है, प्रश्न उठता है हमारा कि सर हैव बीन और हैज़ बीन के साथ में कौन कौन से सब्जेक्ट प्रयोग करें। जैसे कि आप पिछली कक्षाओं में आप देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, तो मेरे हिसाब से आपको समझ में भी आ गया होगा। लेकिन मैं फिर भी मेरा काम है आपको बताने का, पढ़ाने का, समझाने का मेरा काम है दोस्तों। इसलिए मैं फिर भी आपके सामने बता देता हूँ कि हैव बीन का प्रयोग हम करेंगे, सब्जेक्ट रहेगा आई यू वी दे के साथ हैव बीन का प्रयोग करेंगे। और हैज़ बीन का प्रयोग कहाँ करेंगे हम, हैज़ बीन का प्रयोग करेंगे जब सब्जेक्ट रहेगा ही शी इट और नेम रहेगा, तो हम हैव बीन का प्रयोग करेंगे। चलिए हम वाक्य बना लेते हैं, इन ग्रुप के साथ में एक एक वाक्य बना लेते हैं। हैव बीन का प्रयोग हम करते हैं पहले। देखिए इसमें क्या रहेगा कि हैव बीन सब्जेक्ट आपको बता दूं, आई के साथ प्रयोग कर लेते, फिर बाकी जो ग्रुप आपका आ रहा है उसके साथ में आप कर लीजिएगा। आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस 2012। सिंस 2012 मैं अंग्रेजी पढ़ाते आ रहा हूँ सन 2012 से। तो ये हो गया अपना सिंपल सेंटेंस। अब नेगेटिव बनाते हैं अपन।
नेगेटिव बनाते समय ध्यान रखना हैव बीन जो रहेगा वो दूर दूर हट जाएंगे। कैसे दूर हटेंगे आप बना लेते हैं। आई हैव बीन, ऐसे अगर इस प्रकार अगर वाक्य बनाएंगे तो वो गलत हो जाएगा। आई हैव बीन थोड़ा अजीब सा भी लगता, फिर नोट लगाएंगे तो अजीब सा लगेगा। तो आई हैव नॉट बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस 2012। तो यहाँ पर आपने सुना कि जो हैव बीन थे वो दूर दूर हो गए, साथ में नहीं आ रहा है। इनके हैव और बीन के बीच में क्या लग गया? नॉट। तो आप समझ गए होंगे कि इसमें बहुत ध्यान देने की बात है। और अगर इसका प्रश्नवाचक बनाएंगे तो भी वही ध्यान रखना चाहिए। ये दोनों चीज़ें जो हैव बीन है वो दूर दूर हट जाएंगे। अब हेल्पिंग वर्ब इसका हैव है तो पहले लगा दो। हैव आई, समझ में आया होगा। हैव आई लर्निंग इंग्लिश सिंस 2012। क्या मैं 2012 से इंग्लिश या अंग्रेजी सीखते आ रहा हूँ। अब इसका ये तो क्या हो गया था आपका प्रश्नवाचक हो गया। अब उसका प्रश्नवाचक भी और नकारात्मक भी कैसे बनाएंगे इसमें कि हैव आई नॉट बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस 2012। क्या मैं अंग्रेजी 2012 से सीखते आ रहा हूँ। क्या मैं अंग्रेजी 2012 से नहीं सीखते आ रहा हूँ। नहीं सीखते आ रहा हूँ तो हो गया समझ में आपको। तो इस प्रकार के इस ग्रुप के साथ में बनेगा। बाकी अभी यू बाकी रह गया है, दे और वी बाकी रह गया। आप उसमें आप खुद बना सकते हैं कौन सा रूल्स आपके सामने वो उपयोग करना है। अब आते हैं अपन ही, शी, इट और नेम के साथ में किसका प्रयोग करेंगे बोलिए? हैज़ बीन का। तो चलिए हम एक वाक्य इसका भी बना लेते हैं। ही हैज़ बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस 2012। है ना, सिंस आ गया क्योंकि आप समझ रहे होंगे क्या है। तो क्या बोल रहा है वो, इस प्रकार का ये क्या बन जाएगा, कौन सा वाक्य बन जाएगा अपना? सिंपल सेंटेंस बन गया। इसके साथ में आप नेगेटिव कैसे बनाएंगे बोलिए? ही हैज़ नॉट बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस 2012। समझ गए होंगे इस प्रकार, क्योंकि इसमें ना दूरियां बन जाएगी। हैज़ बीन नॉट नहीं होगा बल्कि क्या होगा? हैज़ और बीन के बीच में क्या लग जाएगा? नॉट। चलिए उसका इंट्रोगेटिव बना लेते हैं। इंट्रोगेटिव में भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों कि इसमें हैज़ बीन को साथ में नहीं लेना है ना, बाद में आएगा। तो चलिए बनाते हैं। हैज़ ही नॉट बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस 2012। समझ गए होंगे। और इसका इंट्रोगेटिव नेगेटिव कैसे बनाएंगे? हैज़ ही नॉट बीन लर्निंग इंग्लिश। और सिंपल इंट्रोगेटिव कैसा था? हैज़ ही बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस 2012। अब इसमें अंतर है, आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों इस प्रकार से इसका हम प्रयोग करेंगे। और फोर का आप समझ सकते हैं, फोर का उपयोग कैसे करेंगे? मैं 2 घंटे से अंग्रेजी सीखते आ रहा हूँ। I have been learning English for 2 hours। समझ में आ गया होगा, है ना। तो इस प्रकार का फोर का प्रयोग करेंगे। तो अगर दोस्तों आपको कोई भी डाउट रहे तो आप मुझे कमेंट्स में आप बता दीजिए और आपको मैं समझाने की कोशिश करूँगा। और कमेंट्स में जो भी प्रश्न आएगा उसका मैं आपको और अच्छी तरह से बताने की कोशिश करूँगा। दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और जिससे कि आपके दोस्त लोग जो भी हैं वो भी इंग्लिश अच्छे से सीख पाएंगे।
आने वाले दिनों में बहुत उपयोग होने वाला है दोस्तों। मैं आपको बार बार आपको याद दिला रहा हूँ, इसलिए अच्छे से सीखिए और अपने जीवन को और एक अच्छी उन्नति को और लेके जाइए, जिससे आपके आने वाली पीढ़ी भी आप जब अच्छे से इंग्लिश बोलोगे, आपके अंदर अच्छा नॉलेज रहेगा, तो आप आने वाली पीढ़ी को भी आप सुधार पाएंगे। इसलिए सीखना ज़रूरी है दोस्तों। इसलिए थैंक यू, आपने अपना बहुमूल्य समय निकाला इस वीडियो को देखने के लिए। धन्यवाद। मिलते हैं फिर नए टॉपिक के साथ में। थैंक यू। हैव ए ग्रेटफुल डे।